आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। यह आपके 10th क्लास या उससे नीचे स्तर पर या कह सकते तो कंपटीशन लाइन में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए सीखते हैं इन सवालों को कैसे करते हैं। सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इस संख्या को इतने छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में कर दीजिए उस जिससे कि और भी आगे को ना टूट सके। जैसे पहला सवाल अपने पास है 140। तो हम 140 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे छोटे छोटे इसके 140 के। ठीक, तो 140 कितने कट सकता है बताइए। 2 से कट जाएगा, तो पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 सत्ते 14, जीरो बचा, नोट कर देंगे। अब कितने से कट जाएगा, ये अब भी 2 से कट जाएगा। तो फिर काटेंगे, तो 2 तिये 6, एक बचेगा, 2 पंजे 10। क्या अब ये 2 से कट सकता है? नहीं कटेगा। क्या 3 से कट सकता है? नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से बिल्कुल कट जाएगा। तो हम 5 से काटेंगे, तो 5 सत्ते 35। और अब कटेगा 7 से, 7 इका 7। यानी इसके जो टुकड़े बने वो बने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, ये इसका आंसर हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसका आंसर ये होगा, क्योंकि 2 है 2 जगह तो 2 की घात 2 लगा देंगे। 5 1 की जगह तो वो 1 की लिखेंगे, और 7 एक जगह तो 7 ही लिखेंगे। इसका आंसर सवाल का ये हो गया। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड इसके। अगला क्या है 156। हम इसके फैक्टर करते हैं, तो 156 लिखेंगे। 2 से काटेंगे, 3 से भी कर सकता है, ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में लास्ट में 6 आता है और यहाँ पर कट जाएगा। ये 2 की पहचान क्या है, 2 से कटने वाली संख्याओं की पहचान क्या है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसी सब संख्या हुई तो वो 2 से कट जाएगा। 3 की क्या पहचान है कि सारी संख्याओं को जोड़ो और 3 से भाग कर देखो, अगर 3 से भाग लग रही है, शेषफल नहीं बच रहा, तो वो 3 से कट जाएगा। ये इसकी पहचान है। लेकिन ये सवाल जो है हमारे पास वो 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो हम भाई 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं 2 से काटने की। तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा, हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर काटेंगे, 2 तिये 6, एक बचेगा, 2 नम 18। अब 2 से अब नहीं कटेगा ये। अब कितने से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 एकन 3 और 3 तिये 9। अब ये 13 से कटेगा, तो 13 एकन 13। अब इसका आंसर क्या बनेगा, 2 गुणा 2 3 गुणा 13, या फिर 2 की घात 2 3 गुणा 13। सही है।